वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 15 मार्च 2022 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं कि क्या कह रहा है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमें निखरना है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है और आने वाली 2022 की जितने भी एग्जाम है, जो टारगेट लेके चले हो, उनको पूरा करना है। तो याद रखना ये बात, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की, इंपॉर्टेंट क्लास की। सबसे पहले हम कल की क्वेश्चनों को एक क्विक 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन का प्रावधान को मंजूरी दी है? धारा 90A। राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड प्रथम और सेकंड के नाम बदल दिए हैं। तो नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किया। देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की पहली प्रतिमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित हुई? झालावाड़। इस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। राजस्थान 2004 से वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या 220.24 लाख। THDCIL ने राज्य में 10,000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान और एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया? राजस्थान के बीकानेर के गुड्डा में। और कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितनी राशि का प्रावधान प्रस्तावित है? 600 करोड़। तो ये थे कल के रिवीजन, जो हमने कल क्लास ली थी, उसकी क्विक रिवीजन आपको बता दी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा गूगल प्ले स्टोर से। और नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान पुलिस का जो मई में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए शेड्यूल के अनुसार हर मंडे को टेस्ट हो रहा है। कल एक मंडे को टेस्ट हुआ था, उसकी पीडीएफ, वो पेपर मैंने टेलीग्राम पे आपको दिखाने के लिए बताया था। आगे से जितने भी पेपर होंगे वो टेलीग्राम पे होंगे, वो उस पे ऐप पे होंगे। कल पे ऐप पे टेस्ट हो चुका है, तो शेड्यूल के अनुसार आपका पूरा मैटर राजस्थान पुलिस का क्लियर हो जाएगा पेपर तक। तो आज ही ज्वाइन कीजिए राजस्थान पुलिस की वो टेस्ट सीरीज। और सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टेलीग्राम पे मैंने सिलेबस डाल दिया, उसी के अकॉर्डिंग होगा। और पीटीआई के लिए भी आपके लिए चल रहा है, पीटीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहा है। तो आज ही हमारे गूगल प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया। और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। नंदी गौशाला खोलने पर को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? हनुमानगढ़ में। कौन से? हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है। देखिए, नोहर हनुमानगढ़ की श्री गौशाला ने नोहर के चक रामपुरा पट्टी में और टाउन की श्री गौशाला समिति ने हनुमानगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत कोहला में नंदीशाला खोलने का अनुबंध कर लिया। क्योंकि बात आती है पंचायत समिति के अंतर्गत खोली जाएगी, तो पंचायत समिति के अंतर्गत कोहला में नंदीशाला खोलने का अनुबंध किया है। तो शुरुआत हनुमानगढ़ जिले से हो चुकी है। प्रदेश में विशेष राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति स्तर पर स्थापित की जा रही है। नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देश का पहला राज्य ऐसा करने वाला। प्रत्येक नंदीशाला का निर्माण 1.57 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसकी 10% राशि संबंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी। जो भी संस्था करेगी वो 10% देगी। शेष 90% राशि राज्य सरकार का हिस्सा 40% होगा। 40 और 10% के तहत के रूप में तीनों किस्तों में जारी किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, यानी 40-40-10 के रूप में, यानी 3 किस्तों में जारी
किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो 90% राज्य सरकार एक 40 देगी, फिर 40, फिर 10 के तहत 3 किस्तों में जारी की जाएगी और 10% खुद संस्था लगाएगी। अब बात आई है हनुमानगढ़ जिले की। किसकी? हनुमानगढ़ जिले की। तो कई दिन हो गए, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर मैप नहीं दिखाया, आज से मैप दिखाएंगे। ये देखिए राजस्थान का मानचित्र, और राजस्थान के मानचित्र में ये देखो एल की आकृति लिए हुआ हनुमानगढ़ जिला, जो 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर जिले से अलग हुआ था। सोफे के आकार का हनुमानगढ़ जिला। कोई ज्यादा यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं रहता हनुमानगढ़ जिले में, क्योंकि ज्यादा करंट की चीजें यहाँ हनुमानगढ़ में नहीं होती है। इतना याद रखना, एक नौहर के अंदर राजस्थान का पहला पानी चोरी रोकने के लिए थाना स्थापित किया गया था। ये एक हनुमानगढ़ में थोड़ा सा चर्चा था। उसके बाद में एक मेडिकल कॉलेज है। और बाकी याद करें, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी बहती है। एक तो कौन सी घग्गर नदी बहती है? हनुमानगढ़ जो दुर्ग, हनुमानगढ़ का जो बटनेर दुर्ग है वो इस नदी के किनारे है। और बटनेर दुर्ग को भूपत भाटी ने बनाया था। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो बटनेर दुर्ग पे हुए थे। और ऐसा दुर्ग राजस्थान का जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, वो बटनेर दुर्ग है। बाकी हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के धन का कटोरा कहलाता है। अन्न का भंडार श्री गंगानगर को कहते हैं। तो ये आपके सामने इसकी सीमा, ये देखिए, इधर हरियाणा से लगती है। किसे? हरियाणा से लगती है, और इधर पंजाब से लगती है। बस इतनी बात याद रखना। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वां समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? ये देखिए, आपको पता है राज्यपाल के द्वारा दिन भी संस्थाओं के को नियुक्त किया जाता है। वो अपना प्रतिवेदन हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे महाधिवक्ता हो, या कैसे ये प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत करते हैं जी। ये हुआ। तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वां समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तो राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। तो देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वां समेकित प्रतिवेदन 1 मार्च 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? लोकायुक्त द्वारा 9 मार्च 2021 को पद ग्रहण करते समय, यानी प्रताप कृष्ण लोहरा ने पद ग्रहण किया था 9 मार्च 2021 को। जब इन्होंने किया था तो उस समय 9,810 लंबित शिकायतें थी। उनमें से इन्होंने दिसंबर 2021 तक कुल 5,043 शिकायतों का निस्तारण किया है। ये बात राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया कि जब मेरे को कार्य सौंपा गया था उस समय 9,810 लंबित शिकायतें थी, लेकिन मैंने दिसंबर 2021 तक 5,043 शिकायतों का निस्तारण कर दिया। लोकायुक्त का काम ही यही होता है। तो हमारे लोकायुक्त कौन है? तस्वीर में देख सकते हो, ये प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के 13वें लोकायुक्त है। पिछला आरपीएससी एसआई का पेपर हुआ था, उसमें पेपर में आया था राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। मैं हर महीने राजस्थान में कौन क्या नई रिपोर्ट ताजा देता हूँ। अभी एलडीसी के एग्जाम के लिए ताजा राजस्थान में कौन क्या का वीडियो दिया है। अब देखिए 2-3 ऑप्शन और है। गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। महेंद्र सिंह सिंघवी राजस्थान के महाधिवक्ता है। और डॉक्टर बीएन शर्मा राजस्थान विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चारों इंपॉर्टेंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जाहिदा खान। जी बिल्कुल, जाहिदा खान कौन है? हमारे राजस्थान की विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की राज्य मंत्री है ये। तो देखिए, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम द्वारा प्रारंभिक रूप से राज्य की कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होगा। यह पॉडकास्ट उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होंगे जिनके पास इंटरनेट की बैंडविड्थ भी अधिक उपलब्ध नहीं होती है। तो किसके लिए? खास करके कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान विषय की पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश में इनको उपलब्ध हो जाएगा। इसके तहत, किसके तहत? डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट। तो ऑनलाइन शुभारंभ हमारे राजस्थान की विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
अगला 4 नंबर देखिए, और इसके अलावा ध्यान रखना जाहिदा खान के पास कौन सा पद है। आपने शिक्षा विभाग की जब साइट खोली है तो उसके सामने एक तो आपको बीडी कला की फोटो और इस साइड जाहिदा खान की फोटो मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जाहिदा खान राजस्थान की प्राथमिक व माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री भी है। चौथा प्रश्न देखिए, छाती की यानी चेस्ट की एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्था का आविष्कार है। देखो ऐसा प्रश्न आजकल आने लग गया, एक आधा कोई आईआईटी से, कोई इंस्टीट्यूट से, कोई विज्ञान संस्थान से प्रश्न एक आधा आता है। तो छाती की या कह सके चेस्ट की एक्सरे छवियों का उपयोग करके कोविड-19 निदान तकनीक किस भारतीय संस्था का आविष्कार है। तो आईआईटी जोधपुर, अपने आईआईटी जोधपुर का है। तो देखिए क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित छाती एक्सरे तकनीक विकसित की गई। देखो कोई ज्यादा और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो इतना ही, आईआईटी जोधपुर। इस चेस्ट एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। शोधकर्ताओं की टीम ने कोमिट नेट नामक एक गहन शिक्षण आधारित एल्गोरिथम प्रस्तावित किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने कोमिट नेट नामक एक गहन शिक्षण आधारित एल्गोरिथम प्रस्तावित किया। ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आपको ये चीज याद रखनी है, यहां से ये पूछा जाता है तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। अब देखो ये पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन बता दिया आपको कि रामगढ़ विषधारी जो बूंदी का अभयारण्य है वो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, राजस्थान का चौथा बन चुका है। लेकिन फिर भी जो कुछ बातें बनती है मैं पूरी क्लियर आपको बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न आएगा। एक तो याद रखना 5 जुलाई 2021 को इसको स्वीकृति मिल गई। अब इसके बारे में देखो, अब रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कितना हिस्सा टाइगर रिजर्व को दिया है। देखो टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल होगा 1050.12 वर्ग किलोमीटर। अब ये पॉइंट याद रखना है, यह राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पहला रणथंभौर है। अब ये आपको ये पता नहीं था कि राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, उसमें पहला बड़ा कौन है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा, मैं चारों बता दूंगा। इसके लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया गया। ये भी ध्यान रखना कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया ना, तो वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत ये प्रावधान होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि उस कृषि वाले क्षेत्र में अकृषि क्षेत्र बनाया जाए तो धारा किस में परिवर्तन किया गया, 19A में परिवर्तन किया गया है। ग्राम सेवक का पदभार नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया है तो धारा 80 यानी 89 में परिवर्तन किया गया। इससे ये धाराएं पेपर में आती है। तो ये देखो 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया गया, तो उपयुक्त सभी। अब देखो पूरी डिटेल बताता हूं मैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी स्वीकृति 5 जुलाई 2021 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत। क्षेत्रफल 1050.12 वर्ग किलोमीटर। अब ये प्रश्न पहले मैं बता चुका हूं, पर अब इनको पूरा क्लियर करना है क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों में खूब सारे एग्जाम होने हैं और प्रश्न यही आने हैं। इसमें रामगढ़ का पूरा क्षेत्र आता है। देखो 1050.12 वर्ग किलोमीटर में बूंदी टेरिटोरियल में डाबी, नेनवा और हिंडोली रेंज आता है। भीलवाड़ा के 2 वन खंड जलिंद्री व बांका का भी इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखना यह अभयारण्य राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखना एक छत्तीसगढ़ का गुरु घासीराम 53वां बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। पहला रणथंभौर है 1734 वर्ग किलोमीटर। तो पहला तो है 1734 वर्ग किलोमीटर रणथंभौर और दूसरा कौन सा है, ये रामगढ़। अब देखो बूस्टर डोज देख लो सारों की, थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाता है फिर। राजस्थान में वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व 4 होगी। सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व है 1734 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है रामगढ़ टाइगर रिजर्व 1050.12 किलोमीटर, 2 गया। अब तीसरा बड़ा देखो सरिस्का टाइगर रिजर्व 881 वर्ग किलोमीटर और चौथा हो गया मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 759.99 किलोमीटर और पांचवा प्रस्तावित है कुंभलगढ़ अभयारण्य प्रस्तावित है 5। ठीक है 4 हो गए, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना। अगला राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किन किन के बीच एमओयू हुआ है।
आपको पता है, पहले भी मैंने बस ये बता चुका हूं, राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों पर नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। इतना हमने पहले पढ़ा था। अब देखो किस किस के बीच समझौता हुआ है। राज्य महिला व बाल विकास विभाग के बीच एक तो, और एक वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच हुआ है। उपयुक्त सभी, अभी ऐसे याद रखने, पेपर में ऐसे आ गया तो समस्या हो जाएगी। देख लो पूरी डोज। राज्य के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार की महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य हुआ है। यह लगभग 30 जिलों में संचालित होगा। इसके तहत फाउंडेशन लगभग 750 करोड़ रुपए के व्यय से 25,000 नंद घर विकसित करेगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि महिला व बाल विकास मंत्री हमारी ममता भूपेश है, और किसके बीच, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य ये समझौता हुआ, इसलिए यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखो, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर है। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। अब ये तो आपको पता है, मैंने पहले बता दिया, बार बार बता रहा हूं कि पूरे भारत में सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान टॉप पे है। और केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट है 31 जनवरी 2022 तक। अब और चीजें देखो क्या मिलेगी आपको। राजस्थान में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित हुई है। सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की देश में हिस्सेदारी 20% से अधिक हो गई है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 को जारी की गई थी। सभी सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य। अब देखो पूरी डोज मैं आपको बताता हूं, शानदार तरीके से ढंग से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के आधार पर देश में 49,346 सौर ऊर्जा क्षमता विकसित होगी। टोटल देखो 49,346, जिसमें से राजस्थान 10,560 सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करके संपूर्ण देश में नंबर 1 है। 7,534 मेगावाट क्षमता के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, और 6309 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरे स्थान पे है। और राजस्थान की हिस्सेदारी 20% से अधिक हो गई है। देश में स्थापित 49 गीगाबाइट क्षमता में अकेले राजस्थान में 10.5 गीगाबाइट सौर ऊर्जा विकसित कर ली है। ये मेगावाट कह दो या गीगावाट, शॉर्टकट में 49 गीगावाट। राज्य की सौर विकिरण क्षमता प्रतिदिन 5.72 KWT एक किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है, जो देश में सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको रोज शाम को प्राप्त हो रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स पर ऐप पे जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनका शेड्यूल भी वहां प्राप्त हो रहा है। प्रताप क्लासेज पे मैं स्पेशल, आपको एक लिंक मिल रहा है ना टेलीग्राम पे, प्रताप क्लासेज पे मैं स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए जो 35% आते हैं उसकी एक दिन छोड़ के रोज शाम को 8 बजे क्लास आती है प्रताप क्लासेज पे। वहां मैं खुद 35 क्वेश्चनों की क्लास ले रहा हूं, तो आप सारे ज्वाइन कीजिए। राजस्थान पुलिस के लिए वो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ रहा है, उसमें साइंस, इंडिया करंट, राजस्थान करंट, तो वो प्रताप क्लासेज पे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमारी इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रताप क्लासेज पे सुबह रोज आ रही है, तो उसे ज्वाइन कीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था मेवाराम जैन को बनाया गया था। उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित है। सतवीर चौधरी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इन तीनों को याद रखना। अब क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। सही जवाब आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यस्टरडे डोज, घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी हिमाचल से होता है। ठीक है, चाहे शिवालिक पहाड़ी के दो एक बात है, शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी हिमाचल से ये इसका उद्गम होता है। माउठा झील किस जिले में है? जयपुर के अंदर है। भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। और सबसे ज्यादा भील उदयपुर में रहते हैं। बल्ल्या आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाथ। ध्यान रखना, जो सफेद रंग की चूड़ियां होती है ना, उनको बल्ल्या आभूषण कहा जाता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा मुख्यमंत्री करता है मुख्य सचिव की नियुक्ति। वर्तमान में उषा शर्मा हमारे राजस्थान की मुख्य सचिव है। नेक्स्ट डोज क्या कहता है? कालीबंगा सभ्यता की खोज करता। ये प्रश्न पांचों के पांचों कल परसों हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। गणगौर पर महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? और जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पांचों क्वेश्चन हाईकोर्ट एलडीसी में कल
पूछे गए थे। तो इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और निरंतर जो हमारी क्लासें आ रही है उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।